मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको निंदा रस हरिशंकर द्वारा परसाई द्वारा रचित निंदा रस एक गद्य को पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट सेशन में मैंने थोड़ा सा किया था, अब उधर से कंटिन्यू करती हूँ। देखिए, अद्भुत है मेरा मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। लेखक ने क्या कहता है यहाँ, का नाम की व्यक्ति लेखक के घर आया था, वो कैसा व्यक्ति है इसके बारे में वर्णन करते हुए उसका मित्र का के बारे में वर्णन करते हुए इस तरह कहा कि मेरा मित्र अद्भुत है, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। उसके पास दोषों का यानी बुराइयों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वो हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे उसके हाथों में विरोधियों की गत उसके हाथों में करा लो। और लेखक ने सोचा कि वो जब वह हर परिचित की निंदा इस तरह कर रहे है कि क्यों मैं मेरा विरोधियों का निंदा इसके हाथों में क्यों नहीं करा लो। मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया। लेखक के विरोधियों का नाम, शत्रुओं का नाम लेते गए और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। एक का नाम की व्यक्ति निंदा के पहले वो गा नाम के व्यक्ति के बारे में बहुत निंदा किया। अभी लेखक ने सोचा कि मेरे विरोधियों का, मेरा शत्रु का, मेरे एनिमीज का निंदा भी उसी व्यक्ति से कर लो। इस तरह लेखक ने विरोधियों का नाम एक एक करके कहते रहा और निंदा की वो व्यक्ति का नाम की व्यक्ति निंदा की तलवार से काटता रहा। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लुट्टा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। जिस तरह लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्टा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने ही मेरे विरोधियों का नाम एक एक करके खिसकाया और वह उन्हें काटता गया। जिस तरह मैंने एक एक विरोधियों का नाम कहता रहा और उन्होंने निंदा जैसी तलवार से उसको काटता गया। कैसा आनंद था, यह बहुत आनंद था, मुझे बहुत आनंद मिला है। दुश्मनों को रण क्षेत्र में ऐसा आनंद मिला है कि कवि इस तरह वर्णन करता है कि दुश्मनों की रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा, वैसे ही लेखक को भी निंदा की का नाम की व्यक्ति लेखक के विरोधियों को निंदा रूपी तलवार से काटता है, उसी तरह लेखक को महसूस हुआ। कैसे रण क्षेत्र में युद्ध भूमि में एक के बाद एक सिर कट कर गिरते हुए देखा योद्धा को कैसा खुशी होता है, उस तरह मुझे भी बहुत खुशी हुआ। और अब लेखक कहता है, मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्रों के प्रति मैल नहीं रहा। मन में बीती रात्रि के, गत रात्रि यानी बीती रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, कोई शोक नहीं रहा, दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है। भेद यानी बुराइयां रात्रि के अंधकार में ही मिटता है। दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है 3-4 घंटे बाद। जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी और मन में बीती रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति उसको कुछ भी शोक नहीं रहा, दोनों एक हो गए। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। निंदा किसके बारे में निंदा करता है, वो उसका दोष खत्म होता है।
3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो 3-4 घंटे गुजरने के बाद उसका मित्र का नाम की व्यक्ति चला गया और हम लोगों के मन में बड़ी शांति और संतुष्टि मिली। लेखक को बहुत समाधान हुआ। और लेखक कहते हैं जो निंदा रूपी रस में डूब पाते हैं उसमें बहुत मजा आते हैं। इसको इस तरह कहते हैं कि निंदा की ऐसी ही महिमा है। निंदा के बारे में कहते हुए लेखक कहता है निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी चवाई पास रखने की सलाह दी है। निंदा की ही महिमा है। निंदा के बारे में निंदा को वर्णन करते हुए लेखक इस तरह कहता है कि निंदा की ऐसा ही महिमा है। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एकत्रित करके एक साथ रहने के लिए कह दे तो और तुलना करना, कंपेयर करना, एक जगह पर निंदकों को, 2-4 निंदकों को और दूसरी जगह पर ईश्वर भक्तों को एक साथ रहकर बैठकर देखे तो क्या होता है। निंदकों में हुई एकाग्रता, निंदकों में मिली एकाग्रता, आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। ईश्वर भक्तों में भी दुर्लभ है। निंदकों में हुई एकाग्रता, निंदकों की सी एकाग्रता, आत्मीयता वो ईश्वर भक्तों में से नहीं मिलता है। इसलिए संतों ने निंदकों को क्या करने के लिए कहा। कबीरदास ने क्या कहा। निंदकों को आंगन कुटी चवाई, आंगन में झोपड़ी बनकर रखने के लिए कहा है, पास रखने की सलाह दी है। इस तरह लेखक कहते हैं कि एक जगह पर निंदकों को और दूसरी जगह पर ईश्वर भक्तों को बैठ जाने से ज़्यादा एकाग्रता और परस्पर आत्मीयता निंदकों में मिलती है। भक्तों में, ईश्वर भक्तों में नहीं मिलता है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन में झोपड़ी बनकर रखने को कहा है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं। लेखक आगे कहते हैं कुछ मिशनरी निंदक को लेखक ने देखा है, उनका किसी से बैर नहीं है। मिशनरी निंदक यानी इसका काम है निंदा करना। मिशनरी निंदकों का काम है निंदा करना। उनका किसी से बैर नहीं है, द्वेष नहीं है। इसको किसी पर द्वेष बैर नहीं है। वे किसी का बुरा नहीं सोचते, वे किसी का दोष नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। वो मिशनरी निंदक मतलब वो उसका काम है निंदा करना। उसका किसी से बैर नहीं है, द्वेष नहीं है, वो किसी से बुरा नहीं सोचते। वो 24 घंटे 24 आवर्स क्या करते रहते हैं, निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। अंडरलाइन कीजिए, निंदा कर्म में किस भाव से लगे रहते हैं, पवित्र भाव से। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की भांति लगती है। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। कुछ मिशनरी निंदक कैसी होती है, उसे किसी पर द्वेष नहीं है, बैर नहीं है और बुरा नहीं है। वो फिर भी वो 24 घंटे निंदा करते रहते हैं। इससे ऐसे लोगों को मिशनरी निंदक कहते हैं। इसी से मालूम होते हैं कि प्रसंग आने पर अपने काम की पगड़ी भी उसे आनंद से उछलते हैं। मिशनरी निंदक अपने बातों में इज्जत उछालने में आनंद लेते हैं। निंदा इनके लिए टॉनिक के समान है। निंदा करना मिशनरी निंदकों के लिए टॉनिक का काम करता है। निंदा मिशनरी निंदकों को टॉनिक का काम करता है। और आगे लेखक कह रहा है कि किस तरह ट्रेड यूनियन है, उसी प्रकार ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं,
और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। और किस तरह ट्रेड यूनियन है, उसी तरह इस जमाने में निंदकों के ही एक संघ भी बन गए हैं। निंदकों का संघ के सदस्य जहां जहां से खबर लाते हैं और उसको प्रधान हेड को सौंपते हैं। जहां जहां जाकर खबर लाते हैं, किसी किसी के बारे में खबर लाते हैं, उसके प्रधान को हेड को सौंपते हैं। यह कच्चा माल हुआ। यह कच्चा माल यानी ताजा माल हुआ। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। अब कच्चा माल यानी ताजा माल को जहाँ जहाँ से लाता है, निंदा के एक यूनियन है, एक संघ है, वहाँ से मेंबर्स निंदा के रूप निंदकों के एक संघ के मेंबर क्या करते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से खबर लाते हैं और उसको प्रधान को सौंपते हैं। और वह कच्चा माल है। कच्चा माल को जिन्होंने क्या करते हैं, प्रधान उसका पक्का माल बनाते हैं और सब सदस्यों को मुफ्त में बहुजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देते हैं। उसको कच्चे माल को पक्का माल बनाकर सबको डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यह फुर्सत का काम है। यह है फुर्सत का काम। जो फुर्सत वाला लोग निंदा का काम करता है, उत्साह से, बड़ा उत्साह से करता है। इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसी बड़ी खूबी से करते हैं। और फुर्सत वाला लोग निंदा करने की काम उत्साह से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, एक दिन लेखक से एक उसी संघ के निंदकों के संघ के अध्यक्ष ने मुखिया ने कहा, क्या कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहते हैं। हमने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहते। लोग जानते हैं कि आपके कानों के गुर्रे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। और लेखक से एक बार इस निंदकों के संघ के अध्यक्ष ने कह दिया, क्या कहा, हमने कहा आपके बारे में मुझसे कोई लेखक ने अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा कहते हैं। लेखक से कहता है, आजकल लोग क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में मुझसे बुरा कहते हैं। और लेखक ने कहा आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। क्यों? लोग जानते हैं कि आपके कानों के गुर्रे में इस तरह का कचरा मजे में डाल सकता है। लोग जानता है निंदा रूपी कचरा को ऐसे लोगों के, आप जैसे लोगों के कानों में आराम से डाल सकेगा। इस तरह मेरे बारे में लोगों ने आपके कानों में इस तरह निंदा किया, बुराई कहा। और हम ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। लेखक आगे कहते हैं, ईर्ष्या द्वेष से उत्पन्न निंदा भी होती है। ईर्ष्या और द्वेष से उत्पन्न निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। ईर्ष्या द्वेष से उत्पन्न हुई निंदा से इतना मजा नहीं आता जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। ईर्ष्या भाव से प्रेरित निंदा करने वाले व्यक्ति बहुत दुखित होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़कर कुछ शांति अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ी दयनीय होता है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे 24 आवर्स क्या करता है, जलता रहता है। निंदा का जल छिड़कर, अन्य व्यक्ति का निंदा करता है ना, इसका जल छिड़कर कुछ शांति का अनुभव करता है। निंदा करते करते वो जल चिढ़ता है और बाद में वो शांति का अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। इस तरह का निंदक बहुत दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की
सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। अपनी अक्षमता, अपनी क्षमता नहीं है, अक्षमता असमर्थ, अपनी अक्षमता से पीड़ित, वो अपने को नहीं हो सकता, इससे वो पीड़ित होकर वो क्या करता है, वो दूसरों की सक्षमता, दूसरों की उन्नति रूपी चांद को देखकर क्या सारी रात श्वान कुत्ते की जैसा भौंकता है, कुत्ते की जैसा भौंकर निंदा करता है। कुत्ते की जैसे वो कंपेयर किया है, वरना तुलना की है, कुत्ते की जैसा भौंकता है। वो अपने हाथ में नहीं हो सकता, वो काम दूसरे करे तो उस दूसरे व्यक्ति को देखकर वो कुत्ते की तरह भौंकता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वालों को कोई दंड देने की जरूरत नहीं। ईर्ष्या ऐसे कैसे ईर्ष्या द्वेष होता है, जो किसी के पास रही अच्छी वस्तु को देखकर दूसरे व्यक्ति जलता है और उसके पास वो व्यक्ति वस्तु नहीं है, इसलिए वो उस व्यक्ति को निंदा करते हैं। वो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वालों को कोई दंड देने की आवश्यकता नहीं, कोई पनिशमेंट देने की आवश्यकता नहीं। क्यों? वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। ऐसे निंदक अपने आप में दंडित होता है। आप चैन से सोइए, हमको निंदा ना करने से हमको नींद आता है और वह जलने के कारण सो नहीं पाता, उसको नींद भी नहीं आता है। उसे और क्या दंड चाहिए, इससे भी ज्यादा दंड क्या चाहिए? निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता है। कैसे उसका दंड समाप्त होता है? अच्छे काम करने से उसका दंड समाप्त होता है। ऐसे लोगों को चैन भी, नींद भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो रात भर निंदा करते कुत्ते की जैसा भौंकता रहता है। निरंतर अच्छे काम करने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदा को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगुना हो जाएगा। एक व्यक्ति कवि ने एक अच्छी कविता लिखता तो उसको निंदक को क्या होगा? कष्ट होगा। और अब अगर एक और अच्छी लिखी दो तो उसका कष्ट दुगुना हो जाएगा। इस तरह कवि ने ईर्ष्या प्रेरित व्यक्ति को कोई दंड देना आवश्यक नहीं है, वो अपने आप दंड भोगता है, इस तरह कहा है। और लेखक आगे कहता है, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा का उद्गम, निंदा कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में कहते हैं। निंदा कैसे उत्पन्न होती है? हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा हीनता और कमजोरी से उत्पन्न होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि सब निकृष्ट है और वह उनसे अच्छा है। वो दूसरों को कैसे निंदा करता है? सब लोग निकृष्ट है, सब लोग क्या है? निकृष्ट है, हीन है, और मैं उनसे अच्छा हूँ, मैं बहुत उन लोगों से बहुत अच्छा हूँ, ऐसे समझते हैं। उसके हम की इससे तृष्टि होती है। इससे जिसका निंदा कर रहा है वो उसको दूसरों को छोटा समझता है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। बड़ी लकीर यानी लाइन को मिटाकर छोटी लकीर बनती है। जो जो कर्म क्षीण होता जाता है, हमारा कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और उनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। हम कठिन परिश्रम करने से हम ईर्ष्या द्वेष से उत्पत्ति हुई निंदा को मारता है। कठिन परिश्रम करने से हमको निंदा करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसलिए वो कठिन परिश्रम करने से ईर्ष्या द्वेष उत्पत्ति निंदा क्या होता है? मारता है, निंदा को वो मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। देखिए निंदा का उद्गम कैसे होता है, निंदा का उद्गम उत्पत्ति कैसे होता है? हीनता और
कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वो दूसरों की निंदा करते करते अपने को उच्च समझते हैं, अपना अच्छा समझता है, उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। और इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। देवलोक में इंद्र को बहुत बड़ा ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु यानी कामचोर माना जाता है। क्यों इंद्र को कामचोर माना जाता है? क्योंकि वो निठल्ला है, क्योंकि वो कामचोर है, कुछ काम नहीं करता है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। स्वर्ग में सभी देवताओं को बिना उगाया अन्न, ना काम कुछ काम, इंद्र को धरती से अन्न मिलते हैं और वे बनाया महल, बे बनाया महल, महल मिलता है, बे बोए फल मिलते हैं। जो कुछ भी काम ना करने से भी उसे सिर्फ धरती से फल मिलते हैं। अकर्मण्यता से में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है। वो काम तो कुछ करती ही नहीं है, वो कुछ काम ना करती है, इसलिए उसे अप्रतिष्ठित, बदनामी होने का भय रहता है। इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है, काम करने वाले मनुष्यों से इंद्र को ईर्ष्या होती है। इस तरह इंद्र को क्या कहता है कवि? ईर्ष्यालु कहता है। क्यों? इंद्र काम नहीं करता है, वो बिना धरती से मुक्त से उसे अन्न और महल और फल मिलते हैं, इसलिए वो अपनी काम ना करने की भय से, वो बदनामी का भय से वो काम नहीं करता है, इसलिए वो बदनामी के भय से सदा रहता है। इसलिए वो कर्मी मनुष्यों से, काम करने वाले मनुष्यों से सदा ईर्ष्या करती है। लेखक कहते हैं कुछ लोगों को निंदा ही संपत्ति है। लेखक आगे कहता है कुछ लोगों को निंदा ही संपत्ति है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी यानी संपत्ति होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं, वे इस पूंजी से वो बड़ा लंबा चौड़ा पा लेती है इस निंदा रूपी संपत्ति से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं को पारायण पर आधारित होती है। कई लोगों का प्रतिष्ठा कैसे होती है? वो दूसरों की कलंक कथा, दूसरों की बुराइयों को कहने में, बुराइयों को एक्सप्लेन करने में, वर्णन करने में, पाठ को वर्णन करने में आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। वो दूसरे व्यक्ति को सत्य कल्पित कथा कहकर, निंदा रूपी कथा कहकर वो अपने आप को कुश का अनुभव करते हैं। इस तरह लेखक कहते हैं निंदा, कुछ लोगों को निंदा ही संपत्ति है। वो बड़ी लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं और वे इसी पूंजी से, कई लोग अपने प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं को पारायण करना समझती है और वो सत्य कल्पित करके, वो कलंक कथाओं को सत्य कल्पित करके दूसरों को सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझकर अपने आप को कुश का अनुभव करते हैं। और तो आगे देखिए, आप इनके पास बैठिए, आप ये जैसे निंदकों के पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया। आप इसके पास बैठ लीजिए और सुन लीजिए, बड़ा खराब जमाना आ गया। तुमने सुना फला और अन्य व्यक्ति के बुरा में वो कितना खुशी महसूस करता है। अपने चरित्र पर आंख डालने देखने की उनको फुर्सत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को अपने चरित्र पर आंख डालने को फुर्सत नहीं होती। एक कहानी याद आ रही है। अब लेखक एक कहानी को इसके बारे में कहते एक कहानी को कहते हैं। क्या लेखक को एक कहानी याद आ रही है? क्या कहानी? अपने चरित्र पर आंख वो ऐसे निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने चरित्र पर आंख डालने की फुर्सत नहीं है। और एक कहानी कहते हैं, लेखक कहते हैं, एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। एक स्त्री
अपनी किसी सहेली के पति के बारे में शिकायत, पति के बारे में पति की निंदा अपने पति से कह रही है। बड़ा बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है। दूसरी सहेली के पति के बारे में इस तरह कहती है वो स्त्री अपने पति से, अपने सहेली के पति के बारे में इस तरह कहती है, वह उचक्का बेकार दगाबाज आदमी है। मेरे सहेली के पति बड़ा उचक्का बेकार दगाबाज आदमी है, बेईमान से पैसा कमाता है। वो बेईमान, ईमानदार से नहीं पैसा कमाता है, बेईमान से, ऑनेस्ट से पैसा नहीं कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। एक स्त्री ने अपने सहेली के पति के बारे में अपने पति से इस तरह कहती है कि वो उसके पति बड़ा उचक्का बेकार दगाबाज आदमी है, वो बेईमान से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली के जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलने की है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाते। उस वक्त उसका पति, वो स्त्री का पति, ये उसके सामने यह रहस्य खोल दिया। क्या रहस्य है? स्वयं मैं हूँ बेईमानी है, मैं हूँ बेईमान से पैसा कमाता है। यह सुनकर वो स्त्री स्तब्ध रह जाती है। वो स्त्री स्तब्ध रह जाती क्यों? क्योंकि वो पहले अपने पति से दूसरी स्त्री, अपने सहेली के पति के बारे में निंदा की। क्या किया? वो बेईमानी है, बेईमान से पैसा कमाता है। अगर असल में क्या है? असल में ये स्त्री का पति भी बेईमान है, बेईमान से ही पैसा कमाया है। वो स्त्री अब क्या करता है? वो सुनकर टिटक जाता है, स्तब्ध रह जाती है। लेखक, क्या उसने पति को त्याग दिया? लेखक प्रश्न पूछता है सभी से, क्या उन्होंने अपने पति का त्याग दिया? वो कह रही थी मैं भी वो जगह में हो जाता तो रहा तो मैं भी उस तरह पति को क्या करते त्याग देती हूँ। लेकिन वो अपने पति को त्याग नहीं किया। जी हाँ, वो दूसरे कमरे में चली गई। वो त्याग नहीं किया और दूसरे कमरे में चली गई। इस तरह व्यंग प्रसंग को कवि व्यक्त करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहम को धक्का लगता है। कभी भी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, हमें वो करने की समर्थक नहीं है, हमको वो काम करने की समर्थ नहीं है, वो यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले हमको धक्का लगता है, हमको वो काम करने के लिए नहीं हो सकता। और दूसरे व्यक्ति वो काम करे तो हमको क्या होता है? वो पिलपिला घृणा का भाव, अहम को धक्का लगता है। हमको वो काम करने के लिए कैपेसिटी करने का नहीं है और दूसरे व्यक्ति वो काम करे तो हमको क्या होता है? हमको घृणा का भाव होता है, हम में हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझदार तुष्ट होते हैं। और उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहे थे। आगे लेकर कहते हैं, उसी मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया है, निंदा रस दूर हो गया है। वो का नाम की व्यक्ति जाने के बाद लेखक को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कुछ तटस्थ हो गया है। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब लेखक को कैसा होता था? महसूस होता था कि मैं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में बड़ा रस है। सूरदास ने इसलिए निंदा सबद रसाल कहा है। सूरद ने इसलिए ही निंदा को सबद रसाल कहा है। निंदा में बड़ा, सूरदास ने इसलिए कहा है कि निंदा में बड़ा रस है। निंदा मीठा रस का रस है, निंदा से लोग आनंद महसूस करता है। इस तरह
वो अपने ये निंदा रस के माध्यम से हमको निंदा रूपी रस का इस तरह वर्णन किया है।